आज हम आपके साथ शेयर किए हैं एकदम नए और यूनिक रेसिपी, जो है गाढ़ गोभी, प्रॉन्स और कोकोनट मिल्क का मिश्रण से हमने बनाया है करी। तो गाढ़ गोभी और प्रॉन्स और कोकोनट मिल्क से हमने करी बनाया है। आप देख सकते हो, देखने में जितना बढ़िया है, खाने में उतना ही टेस्टी है। और ये गर्मा गर्म राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ आप इंजॉय कर सकते हो। और ये न्यू रेसिपी है, आप लोग घर पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो आज का रेसिपी हमारा है गाढ़ गोभी से और प्रॉन्स के साथ, हमने कोकोनट मिल्क के साथ हमने बनाया है प्रॉन्स करी। तो चलिए पूरा वीडियो में हम देख लेते हैं कैसा बनते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा गारू होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। तो आज हम एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो है गाढ़ गोभी नारियल का दूध से और प्रॉन्स के साथ में बनेगा। ये है प्रॉन्स, आपके सामने तो दिख रहा है प्रॉन्स है, और इसे गाढ़ गोभी बोला जाता है। ये है गाढ़ गोभी। और कौन कौन इसे पहचानते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पहचानते हो तो इसका क्या नाम से आप लोग बोलते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग इसे गाढ़ गोभी बोलते हैं, और इसका ये प्रॉन्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इसके साथ आप एक बार बनाओगे नारियल का दूध से, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। ये एकदम न्यू रेसिपी है और आपके साथ हम शेयर करने वाली हूँ। और साथ में नारियल भी है, टमाटर भी है। पहले हमें क्या करना है, ये जो प्रॉन्स है 300 ग्राम प्रॉन्स है, इसे हम अच्छी तरह साफ़ करके ले लेंगे। साफ़ किया नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए हमने ये रखे हैं। तो चलिए पहले हम ये प्रॉन्स को अच्छी तरह साफ़ करके ले लेते हैं, और पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। ये न्यू रेसिपी है, आप लोगों को सभी को अच्छा लगेगा। ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। तो चलिए पहले हम प्रॉन्स को साफ़ करके ले लेते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो, प्रॉन्स को अच्छी तरह साफ़ करके ले लिए है। इसका जो खाने का जो नाली है, ये भी साफ़ करना पड़ता है। ये हमने अच्छी तरह साफ़ करके ले लिए है, आप देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, ये लेमन लिए है, हाफ लेमन का जूस इसमें हम डाल देते हैं। हाफ लेमन का जूस डाल के इसे हम मैरिनेशन करेंगे। ये लेमन का जूस डालने से इसका जो स्मेल रहता है एक फिश का, वो चला जाता है लेमन का जूस डालने से। देखिए ये हम डाल दिए हैं। अभी हाथों की मदद से अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं, और इसी में जाएगा नमक। अभी हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, ये हम डाल दिए हैं। और जाएगा हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये डाल के थोड़ा टाइम रख देते हैं। उसके बाद इसका जो पानी थोड़ा सा निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसका जो रॉ स्मेल वो चला जाएगा, जो फिश का जो एक स्मेल रहता है वो चला जाता है, ये ऐसा लगा के रखने से। देखिए अच्छी तरह हमने लगा दिए हैं नमक, हल्दी और लेमन का जूस। अभी थोड़ा टाइम ऐसा ही रहने देते हैं। इसका जो पानी निकल जाएगा वो अच्छा नहीं रहता है, वो निकल जाना चाहिए। तो इसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो प्रॉन्स को तो नमक हल्दी लगा के रख दिए हैं। और ये देखिए, ये नारियल का हाफ बाटी नारियल हमें लगेगा। ये नारियल हम निकल के ले लेते हैं चाकू की मदद से। इसी तरह निकाल के इसे मिक्सर में पीस के इसका दूध निकालना पड़ेगा। इसी तरह निकाल के ले लेते हैं नारियल, लेके इसी तरह छोटा छोटा करके काटिंग करना है। ऐसा छोटा छोटा काटिंग करके उसके बाद इसका दूध निकालना पड़ता है। तो चलिए इसी तरह काटिंग करके ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो, नारियल हमने छोटे छोटे करके काटिंग करके ले लिया है। ये हम साइड कर देते हैं। और ये गाढ़ गोभी है, इसे कैसा काटिंग किया जाता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हम एक साइड काटिंग करके हमने निकाल के ले लिए हैं। तो इसे ऐसा काटिंग करना है, ऐसा 2 भाग में डिवाइड कर लिए हैं। उसके बाद इसका छिलका इसी तरह निकालना पड़ता है। ऐसा थोड़ा सा करके देखिए, इसी तरह छिलका निकालना पड़ता है। और ये ठंडी के सीजन में ये सब्जी मिलता है, हमेशा तो मिलता नहीं है। देखिए इसी तरह करके इसका छिलका निकालना पड़ता है। ऐसा एक साइड से ऐसा चाकू चलाओगे तो ये आराम से छिलका निकाल के आ जाता है। देखिए इसी तरह निकालना पड़ता है, और ये साइड का ऐसा निकाल देना है हमें।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत जन इसको कैसा भाजी बनाते हैं जानते नहीं हैं, लेकिन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसका भाजी बहुत ही बढ़िया बनता है। और इसी तरह करके इसका पीसेस हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखेंगे। इसी तरह थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके कटिंग करके लेंगे। ये तो प्रॉन्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए इसी तरह ये पूरा हम कटिंग करके ले लेते हैं, इसी तरह पीसेस करके। तो आप देख सकते हो सारे हम कटिंग करके ले लिए हैं। ये हम निकाल के ले लेते हैं। इसे और एक बार धोना है, धोए हैं फिर भी और एक बार धोना है। तो चलिए इसी तरह प्याज भी हम कटिंग करके ले लेते हैं। सब कुछ हम कटिंग करके उसके बाद हम मिलते हैं आप सभी के साथ। इसमें ऐसा 2 प्याज लगेगा। इसी तरह ये देखिए 2 प्याज लगेगा। तो ये आप सभी लोग देख सकते हो। एक बड़ा साइज का टमाटर हमने कटिंग करके ले लिए हैं और ऑनियन 2 हमने कटिंग करके लिए हैं। हरी मिर्ची 3 से 4 ये भी हम कटिंग करके लिए हैं। हरा धनिया लिए हैं, कड़ी पत्ता लिए हैं। तो ये हम कटिंग करके लिए हैं, ये हम साइड कर देते हैं। और हमने जो काट को भी को हमने जो कटिंग करके लिए हैं, इसे क्या करना है, हमें एक बाउल लेना है, यानी कि टोप लेना है। टोप के अंदर हम डाल देते हैं, इसे बॉईल करके लेना है। तो ये हम पानी के अंदर डाल दिए हैं। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसे हम बॉईल करके ले लेते हैं। इसका पानी इसी में ही सुखा के लेना है, इसका पानी फेंकना नहीं है। इसका पानी आप फेंक दोगे तो इसका जो टेस्ट वो चला जाता है। तो चलिए ये हम बॉईल करने को बिठा देते हैं गैस के ऊपर। तो एक टोप के अंदर हम गैस के ऊपर बिठा दिए हैं गर्म, यानी बॉईल करने को। तो गट को भी बॉईल करने बिठा दिए है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो नारियल का दूध निकाल के ले लेते हैं। मिक्सर का डब्बे में हम डाल देते हैं। डाल के पहले इसे सूखा ऐसा घुमाना है, उसके बाद हम पानी ऐड करके इसे पीसेंगे। तो इसी तरह ये पीस लिए हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करके इसे एकदम अच्छी तरह पीसना है। तो आप देख सकते हो ये पीस लिए हैं और इसी तरह छाननी में इसे छानना है। इसी तरह चम्मच के मदद से इसी तरह करके इसे प्रेस करके इसका दूध निकालना है। इसे और एक बार थोड़ा सा पानी देके भी पीस लेना है। एकदम बढ़िया सा दूध निकल जाता है, एकदम ताज़ा ये नारियल का दूध। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चलिए इसी तरह ये भी हम पीस के ले लेते हैं। तो दोबारा भी हमने पीस के ले लिए हैं, ये भी हम छान लेते हैं अच्छी तरह। इसी तरह के नारियल का दूध निकाला जाता है घर पर, एकदम ताज़ा नारियल का। तो आप सभी लोग देख सकते हो नारियल का दूध हमने निकाल के लिए है। पूरा 1 वाटी हो गया है। और देखिए ये एकदम ऐसा ये खोसा निकल गया है, यानी कि इसका जो ये कुछ काम का नहीं है, इसे हमें फेंकना पड़ेगा। तो देखिए इसी तरह करके हमने घर में नारियल का दूध निकाल के ले लिया है। तो आप लोग इसी तरह भी निकाल सकते हो। हमने आपके साथ शेयर किया है कैसा निकाला जाता है। तो गाढ़ को भी बॉयल हो गया है, आप देख सकते हो। ये हम निकाल के ले लिए हैं और देखिए एकदम बढ़िया तरीके से नरम हो गया है। इसी का पानी इसी में हमने सुखा लिए हैं। और प्रॉन्स तो हमने पहले से ही नमक हल्दी लगा के रख दिए थे। और जो जो मसाला लगेगा हम एक एक करके शेयर करते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने 2 चम्मच से ज़्यादा है, इतना लगेगा नहीं, 2 चम्मच लगेगा। और हमने 1 अनियन का पेस्ट बनाया है और 1 अनियन ऐसा कटिंग करके रखी है। 2 अनियन लिए थे, 1 अनियन का हमने पेस्ट बना लिया है और 1 अनियन कटिंग करके रखी है। और सूखा मसाला में हमें लगेगा ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि ये तीखा वाला है, और ये गरम मसाला 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून। और गरम मसाला में लगेगा 3 छोटा इलायची लिए है, थोड़ी सी दालचीनी लिए है, बस इतना ही लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाना। तो गैस चालू करके हमने पैन बिठा दिया है। पैन के अंदर हमने तेल डाल दिए है, आप देख सकते हो। और तेल भी हमारा गर्म हो गया। पहले हम ये प्रॉन्स को हल्का फ्राई करके लेंगे। एकदम ज़्यादा एकदम लाल करेंगे नहीं, हल्का फ्राई करेंगे। प्रॉन्स को ज़्यादा फ्राई करोगे तो एकदम कड़क बन जाएगा, इसीलिए हल्का हम फ्राई करके लेंगे। इससे जितना प्रॉन्स है हम एक एक करके डाल देते हैं और फ्राई करके लेते हैं। तो एक साइड फ्राई करके हुआ है, ऐसा साइड चेंज कर लेते हैं। दूसरा साइड भी ऐसा चेंज करके हम
ये भी फ्राई करके ले लेते हैं। प्रॉन्स को कभी भी आप बनाइए तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए सब्जी बनाओगे तो, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करोगे तो एकदम कड़क बन जाएगा, इसीलिए हल्का फ्राई करना चाहिए। तो चलिए इसी तरह ये भी हम दूसरा साइड चेंज कर लेते हैं पूरा। तो आप देख सकते हो हम सभी साइड चेंज करके ले लिए हैं। दूसरा साइड भी हम थोड़ा सा लाल करके फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो प्रॉन्स हमारा फ्राई हो गया है, ये हम निकाल के ले लेते हैं दूसरा बर्तन में। गैस पर हमने कढ़ाई बिठा दी है। पहले हम डाल देते हैं प्याज। प्याज को थोड़ा सा लाल कर लेते हैं। जो कटिंग किया हुआ प्याज वही हम डाल दिए, पहले डाल के थोड़ा सा लाल करके लेते हैं। तो हल्का ब्राउन हुआ है, अभी हम डाल देते हैं जो पेस्ट किया हुआ प्याज, वो भी हम डाल देते हैं। ये पेस्ट इसीलिए किया जाता है, इसका ग्रेवी थोड़ा सा थिक बनेगा तो अच्छा लगेगा खाने में। तो दोनों प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करके भून लेते हैं पहले। अभी ये प्याज के ऊपर हम डाल देते हैं 3 हमने छोटा इलायची लिए है, थोड़ी सी दालचीनी लिए है, ये हम डाल देते हैं। ये भी हम साथ में भूनते हैं इसी तरह, और साथ में हम कड़ी पत्ता भी ऐड कर देते हैं। देखिए सारे चीज़ों को अच्छी तरह भूनते हैं। तो हल्का भून के हो गया है। अभी हम ऐड कर देते हैं 2 चम्मच भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम डाल देते हैं। डाल के इसी के साथ में ये भी हम भूनते हैं अच्छी तरह। तो अदरक लहसुन का कच्चापन चला गया है, अच्छी तरह हमने भून लिए हैं। अभी हम ऐड कर देते हैं कटिंग किया हुआ टमाटो। तो टमाटो कटिंग करके सॉफ्ट होने तक भूनना है हमें अच्छी तरह। तो जल्दी सॉफ्ट होने के लिए स्वाद अनुसार नमक हम डाल दिए हैं। हम नमक एक ही बार डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हो टोमेटो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। अभी हम ऐड कर देते हैं ये जो गाढ़ को भी हमने बॉईल करके रखे थे, ये हम डाल देते हैं। डाल के ये भी हम मसाला के साथ में अच्छी तरह भूनते हैं पहले, इसी तरह चला देते हैं अच्छी तरह। और इसी में हम ऐड कर देंगे सारे हमने जो सूखा मसाला लिए थे, सब मसाला हम एक ही साथ में ऐड कर दिए हैं। देखिए ये भी हम गाढ़ गोभी के साथ में अच्छी तरह भूनते हैं। मसाला अच्छी तरह भुना जाएगा तो उसके बाद हम ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छी तरह मसाला को। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह भुना गया है। अभी हम ऐड कर देते हैं नारियल का दूध, ये हम ऐड कर देते हैं। देखिए चला देते हैं अच्छी तरह, और भी थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना है। तो आप देख सकते हो ज़रूरत के हिसाब से हमने पानी डाल दिए है, क्योंकि ये करी बनेगा तो थोड़ा सा पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए हमने पानी डाल दिए है। अभी हम ऊपर से डाल देते हैं ये जो ग्रीन चिली कटिंग करके रखे थे, ये हम ऊपर से डाल देते हैं और थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं अच्छी तरह। उसके बाद हम प्रॉन्स ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह बॉयल आ गया है। अभी हम ऐड कर देते हैं ये प्रॉन्स जो हमने फ्राई करके रखे थे, ये हम डाल देते हैं। देखिए चला देते हैं और भी हम 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, आप देख सकते हो। अभी हम ऊपर से हरी धनिया डाल देते हैं, डाल के थोड़ा सा चला देते हैं और स्टैंडिंग टाइम पे रखते हैं। उसके बाद प्लेटिंग करके आप सबसे मिलते हैं। देखिए एकदम रेडी हो गया है, और इसी तरह ग्रेवी रहेगा थोड़ा थोड़ा, तभी ये अच्छा लगेगा। सभी लोग देख सकते हो प्रॉन्स के साथ में हमने गाढ़ गोभी और कोकोनट मिल्क का मिश्रण से हमने करी बनाया है, और ये देखने में जितना बढ़िया है खाने में उतना ही टेस्टी है। आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो ये रेसिपी, और ये न्यू और यूनिक रेसिपी आप लोग बनाइए, खाइए। और ये गर्मा गर्म राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हो हमारे चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में बेल आइकॉन वो भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए। आप सभी लोग आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।